हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के कम से कम मतलब पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है BSOC 101 के, ये उसके ऊपर बेस्ड है। मीन्स एग्जाम में ऐसे कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं 10 साल के पेपर में, और कौन से टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये पूरी तरीके से उन क्वेश्चनों पे बेस्ड है जो कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। मीन्स 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्या पूछा गया है। इसमें एक्सप्लेन करना है पर्सपेक्टिव किसका, मिल्स का और बॉमन्स का, सोशल रियलिटी से रिलेटेड उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, किसकी, मिल्स की, बाउमैन की, ये आपको एक्सप्लेन करना है। मीन्स इसके अंदर ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में फैक्टर्स किसके, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के, ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड में सोशल एंथ्रोपोलॉजी के क्या फैक्टर्स है, ये एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने आपको यूनिट वाइज एक एक टॉपिक करवाया होगा कि हर एक एग्जाम में यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वो प्रोवाइड किया है। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा तो एक बार वो वाला वीडियो देख लेना, ताकि आप समझ सकोगे कि यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि फैक्टर्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एक टाइटल ही है, साथ साथ में इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी का है। तो ये जो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी और ये इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी है ना, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या है, ये सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। साथ साथ में जो क्वेश्चन नंबर 4 थे, एक्सप्लेन ऑफ सोशियोलॉजी विथ हिस्ट्री, रिलेशनशिप सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ में क्या है। फिर इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड आपको सिमिलरिटीज ऑफ सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ में क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। रिलेशनशिप को हटा के आपको साथ में सिमिलरिटीज भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में रिलेशनशिप सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ में क्या है, ये एक्सप्लेन करना है। सेम इसकी जगह पर रिलेशनशिप को रिप्लेस करके सिमिलरिटीज ऑफ सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको एग्जाम में सिमिलरिटीज पूछा जाए रिलेशनशिप के बदले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलरिटी और रिलेशनशिप बिटवीन सेम ही, आपको क्वेश्चन आंसर सेम ही लिखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन किसका, सोशियोलॉजी का सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ में क्या रिलेशनशिप है, ये एक्सप्लेन करना है। साथ साथ में सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको वो भी प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी का इकोनॉमी के साथ में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस करना है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को क्या कहा गया है, सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी कहा गया है, ये आपको डिस्कस करना है। इसमें आपको ये बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन करना है मतलब हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को है सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, इकोनॉमिक को सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी कहा गया है। फिर इसके बाद में 9th में क्वेश्चन नंबर 9 में हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन कहा गया है। तो दोनों का आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहा गया है और हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन क्यों कहा गया है, दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तो जिन लोगों को अगर आप लोग ने ये वाला प्रिपेयर करोगे, जैसे कि रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ हिस्ट्री का या रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक, अगर आप ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो आप इजीली ये दो क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकोगे कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहा गया है। मीन्स अगर आप वो वाला क्वेश्चन अगर आप याद कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, तो आप ये वाला भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एक बार आपने सिमिलरिटीज पढ़ लिया कि क्या दोनों के बीच में सिमिलरिटीज है, तो आप एक्सप्लेन कर सकोगे कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहा गया। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ में क्या है या इकोनॉमिक के साथ में क्या है ये भी लिखोगे तो भी आप मतलब आपको मार्क्स मिल जाएगा। कुछ सेम नहीं है, आपको बस आपको दोनों के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को क्यों कहा गया। अगर आपने इसका दोनों का रिलेशनशिप अगर समझ लिया तो आप इजीली ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी का क्या डिफरेंस है, ये बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस करना है अप्रोचेस किसके, सोशल चेंजेस की क्या क्या अप्रोचेस है। फर्स्ट आपको बताना है कि सोशल चेंजेस क्या है,
और उसके बाद में कौन कौन से इसके अप्रोचेज है और इसके सोशल चेंजेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेज, आपको कम से कम 5 अप्रोचेज आपको सारे आपको मतलब जितने भी अप्रोचेज आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस करना है फंक्शनल थियरी किसकी, मेलिस्कोफी की क्या फंक्शनल थियरी है ये डिस्कस करना है। या साथ साथ में आपको एग्जाम में मेलिस्कोफी के बारे में पूछा जा सकता है, या रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में पूछा जा सकता है, या टैलकट पर्सन के बारे में भी पूछा जा सकता है। मीन्स ये 3 सोशोलॉजी से रिलेटेड आपको फंक्शनल थियरी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो मेलिस्कोफी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर हो सके तो आप ये तीनों सोशोलॉजिस्ट के आपको प्रिपेयर कर लेना है, किस किस की, मेलिस्कोफी हो गया, साथ साथ में रेडक्लिफ ब्राउन हो गया और टैलकट पर्सन हो गया। तो आपको ये अगर हो सके तो आप तीनों को भी प्रिपेयर कर लेना। वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेलिस्कोफी से रिलेटेड बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में मैं देखा कि ये वाला टॉपिक से रिलेटेड मीन्स मतलब ये जो टॉपिक है मेलिस्कोफी से रिलेटेड ये इस सोशल से रिलेटेड बार बार पूछे गए हैं, उन जो सोशल से रिलेटेड कम पूछे गए हैं। वैसे तो अगर हो सके तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस डिफरेंट डायमेंशन ऑफ रोल। फर्स्ट हमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है कि रोल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में डिफरेंट कौन कौन से डायमेंशन है, रोल्स के टाइप्स कौन कौन से अलग टाइप्स के रोल्स है, डायमेंशन है, ये एक्सप्लेन डिस्कस करना है इसके अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सप्लेन करना है किसका कल्चर क्या है, फिर क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, या फीचर्स की जगह आपको कैरेक्टरिस्टिक भी पूछा जा सकता है, या कैरेक्टरिस्टिक की जगह आपको फीचर्स भी पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपको फर्स्ट कल्चर एक्सप्लेन करना है, फिर इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक बताना है कल्चर की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ रोल का एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में कि कम्युनिटी क्या है, कौन कौन सी टाइप्स की इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है, कितनी टाइप्स की कम्युनिटीज़ है, ये चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। हर एक मतलब जैसे कि कम्युनिटी हो गया या रोल्स वगैरह सब चीज़ों को आपको क्या एक डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। साथ साथ में आपको हर एक एग्जांपल के साथ में इन क्वेश्चनों को आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि डायमेंशन ऑफ रोल हो गया, कल्चर हो गया, कम्युनिटीज़ वगैरह, और इन सब चीज़ों को कॉन्सेप्ट ऑफ रोल, इन सभी चीज़ों को आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है और डायग्राम के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, कितने टाइप्स के इसके सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये सभी चीज़ें आपको सोशल इंस्टीट्यूशन में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको सोशल इंस्टीट्यूशन का आपको डेफिनेशन मीन्स कॉन्सेप्ट आपको याद कर तो एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी सोशल इंस्टीट्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्सप्लेन करना है। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। मीन्स आपको कम से कम इन 3 पॉइंट्स के आपको क्या अच्छे से एक नोट बना लेना है, जिसमें कि आपको हर एक क्वेश्चन एग्जाम में 20 मार्क्स का पूछा जाता है। मीन्स आपको कम से कम आपको 400 शब्द में लिखने हैं। मीन्स आपको कम से कम 3 या 4 पेजेस से 1 पेजेस के आपको नोट्स बना लेने हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में सोशलाइजेशन क्या है, कितने कितने टाइप्स के सोशलाइजेशन होते हैं, कौन कौन से एजेंट्स वगैरह होते हैं, ये और कौन कौन से इसके पर्सपेक्टिव से किसकी सोशलाइजेशन की ये एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको सोशलाइजेशन के बारे में बताना है, फिर कौन कौन से टाइप्स की सोशलाइजेशन होती है ये एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में साथ में क्वेश्चन नंबर 18 में एक क्वेश्चन और है जो कि क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितनी पर्सपेक्टिव से किसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में डिस्क्राइब करना है रिलेशनशिप सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में से कुछ ही क्वेश्चन जो ऐसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उतना भी करके जाओगे आप पास हो जाओगे, जैसे कि रिलेशनशिप और सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ में क्या है, साथ साथ में इकोनॉमिक के साथ में क्या है, साइकोलॉजी के साथ में या सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ में क्या है, साथ में सोशल और एंथ्रोपोलॉजी का क्या डिफरेंस बिटवीन है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मीन्स यही क्वेश्चन हर साल के 10 साल के पेपर में यही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो जो लास्ट के ये 13 से लेकर 19 वाले मतलब ये टॉपिक क्वेश्चन से ही कम पूछे गए हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 1 से लेकर जो 12 के क्वेश्चन कम वो है वो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर हो सके तो आप 1 से लेकर 12 भी, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन भी पहले प्रिपेयर कर रहे हो क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप इतना करके जाओगे तो आप पास हो जाओगे। जो सिर्फ पास होना चाहते हो तो उनके लिए आपको क्या करना है कि आपको किसके फैक्टर्स इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी प्रिपेयर कर लेना है, किसके साथ में इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी प्रिपेयर कर लेना है, रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री का सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ में क्या है,
सोशियोलॉजी का पॉलिटी के साथ में क्या रिलेशनशिप है, साथ साथ में इसका सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ में क्या, इकोनॉमी के साथ में क्या है, फिर डिफरेंस बिटवीन क्या है, इन सभी का ये पढ़ लेना है आपको। फिर उसके बाद में हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहा जाता है, सेम इकोनॉमी को क्यों कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन क्यों कहा जाता है या हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन क्यों कहा जाता है। जब आप इन सभी का रिलेशनशिप आप पढ़ोगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकोगे। बस इतने जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप पढ़ के जाओगे तो पास हो जाओगे। तो एग्जाम में बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं एग्जाम में, आपको एनी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन बस आपको इतने आने वाले एग्जाम में। वैसे तो मैंने आपको कम से कम 19 तो आपको प्रोवाइड किए हैं। जो लोग अच्छे मार्क्स मतलब चाहते हैं कि आपको 90+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो आपको ये 19 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बस आपको यही करके जाना, आपको इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो बस इतना ही करना और इन्हीं के आपको नोट बना लेना है। और अपने जो आप नोट बनाते हो, आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे नोट बनाए जो आप एग्जाम में लिख सको। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन हो आपके आंसर में, मेन बॉडी हो, लास्ट में कंक्लूजन है, कुछ इस प्रकार के आपको क्या है नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेना अपने एग्जाम के लिए। तो साथ साथ में मैं आपको इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। तो आज अगर आपको चाहते हो कि मैं आपको इस सेट आपको आंसर्स प्रोवाइड करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है। कुछ भी डाउट हो या क्वेरी हो आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड इग्नो के, तो वो मुझे कमेंट करके पूछना है। कौन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अपडेट के लिए मीन्स अगर आपको किसके BSOC 101 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर्स के लिए आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अगर कोई भी आपको मैं वीडियो डालूँ इग्नो से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले आपको क्या है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो जिसको आपको अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसके आंसर्स करवाऊँ, तो मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।